जय माता दी। आज हम क्लास 7 का एन एलियन हैंड जो बुक का नाम है उसका एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू है कौन और जिसके नाक मतलब नाक की कहानी है कि उसकी नाक किस तरीके से ग्रो हुई। तो गोलू एक एलिफेंट है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। मीन्स गोलू नाम का जो एलिफेंट है उसकी किस तरीके से नोज बनी। पहले ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती थी। शायद फिक्शनल स्टोरी है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जो भी है हम थोड़ी सी फनी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो देख लेते हैं। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू एक छोटा सा एलिफेंट का बच्चा था जिसका बल्जी नोज का मतलब होता है कि फूली हुई नाक, मतलब थोड़ी सी होती है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि उभरी हुई नाक। तो मतलब ट्रंक नहीं थी, थी तो थोड़ी बाहरी थोड़ी उभरी हुई। एक्चुअल मीनिंग जो बल्जी का होता है वो होता है उभरा हुआ, मतलब उभरी हुई नोज थी उसकी। और उसके पास इतने क्वेश्चंस होते थे सबसे पूछने के लिए, बहुत सारे। He goes to Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits। और वो जानना चाहता था क्रोकोडाइल्स की ईटिंग हैबिट्स को, इसलिए वो कहाँ जाता है, लिम्पोपो रिवर। और वो जानना चाहता है क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स को, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रिवर का नाम है लिम्पोपो। आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पहले की बात है जब एलिफेंट्स की कोई ट्रंक नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज एज बिग एज बूट। और उनके सिर्फ एक उभरी हुई नाक होती थी एज बिग एज बूट। ओके। तो मतलब अब जैसे ट्रंक होता है वैसे ट्रंक नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक है। He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it। कि उसको हिला तो सकते थे वो, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना, थोड़ी उभरी हुई तो थी, वो उसको विगल कर सकते थे, इधर उधर हिला सकते थे, लेकिन वो उससे चीजें नहीं उठा सकते थे। जैसे ट्रंक से क्या करते हैं एलिफेंट, खुद के शरीर पे पानी भी डाल लेते हैं, लकड़ियां भी उठा लेते हैं, ट्विग्स भी उठा लेते हैं, तो वो चीजें नहीं होती थी। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कि बल्जी नोज का मतलब क्या होता है, बल्जी क्या, कैसा, ऐसे उभरी हुई नाक थी उसकी। देर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। यहाँ पे एक एलिफेंट का बच्चा होता है इस स्टोरी में जिसका नाम होता है गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली बल्जी नोज एज स्मॉल एज स्मॉल बूट। और जैसा कि बताया था मैंने अभी कि उसके भी कोई ट्रंक नहीं थी, सिर्फ एक बल्जी उभरी हुई नोज थी और एज स्मॉल एज बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। इसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। इसके पास इतने क्वेश्चन होते थे हमारे गोलू के पास में कि अपने आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है, जो लंबी सी आंट है इसकी। तो ये क्या पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक, तुम क्यों नहीं उड़ पाती हो किसकी तरह, लाइक अदर बर्ड्स, तुम दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ पाती हो। और औरों से क्या पूछता था, देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर जिराफ से क्या क्वेश्चन करता है वो अपने टॉल अंकल से, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोर्टी, तुम्हारी ये जो स्किन है ये इतनी स्पोर्टी कैसे हुई, क्योंकि स्पॉट्स होते हैं ना जिराफ की बॉडी पे। फिर ये आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। उसके बाद में अपने बड़े से अंकल से पूछता है, किससे पूछता है, हिपोपोटामस से पूछता है कि तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल, अपने हेरी अंकल से पूछता है द बबून, वाई डू melons टेस्ट लाइक melons। बबून मतलब लंगूर। तो अपने हेरी अंकल मतलब उसके काफी बाल होते हैं ना, तो बबून से पूछता है कि मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स क्यों, जैसे हम खाते हैं ना मेलन्स, तो वो मेलन जैसा टेस्ट क्यों आता है। अब मेलन का टेस्ट मेलन जैसा क्यों आता है ये कैसे बता सकता है। टमाटर टमाटर क्यों होता है, टमाटर का तो मतलब तरबूज का टेस्ट तरबूज जैसा क्यों आता है, तो भाई वो तरबूज है इसलिए आता है। द ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's questions। अब इन बेचारों के पास उसके आंसर कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रिच बेचारा क्यों नहीं उड़ पाता बाकी बर्ड्स की तरह, जिराफ के बॉडी पे स्पॉट्स क्यों होते हैं, हिपोपोटामस की आंखें लाल क्यों होती हैं, बबून से पूछ रहा है कि मेलन्स
का टेस्ट मेलन्स जैसा क्यों होता है? तो इनके पास, बेचारों के पास कोई आंसर्स ही नहीं होते हैं उसके क्वेश्चंस के। गोलू इज नॉटी बेबी, दे सेड। वो हमेशा क्या कहते थे कि गोलू एक नोटी बेबी है। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वो ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, डिफिकल्ट ही है जिनका कोई आंसर ना हो। One day Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush and he asked her। जैसे वो सबसे पूछता है, तो एक दिन गोलू को मिल गई मैना, जो बर्ड होती है, और वो एक बुश के बीच में बैठी हुई थी, झाड़ी पे बैठी हुई थी, उसको मिल गई और उसे क्या पूछने लगा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल क्या खाते हैं डिनर में? द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना ने कहा कि तुम जाके पूछ लो ना, जाओ नदी के किनारे, जो जहाँ पे ग्रासी, जो लिम्पोपो रिवर है, मतलब उसके चारों तरफ ग्रास ग्रास है, लिम्पोपो रिवर का नाम लेती है कि वहां पे तुम्हें क्रोकोडाइल मिल जाएंगे, उन्हीं से पूछ लो। गोलू वेंट होम। गोलू घर जाता है। ही टुक 100 सुगर केन्स, 50 डजन बनानास, 25 मेलन्स। वो जाकर सामान इकट्ठा करता है घर पे जाकर। क्या क्या? 100 तो सुगर केन लेता है, 50 डजन बनाना लेता है, 25 मेलन्स लेता है, मतलब इतना सारा सामान इकट्ठा करता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, और अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। वो क्या कहता है कि मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास में जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि क्रोकोडाइल डिनर में खाते क्या हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था, लेकिन उसको, उसके पास क्वेश्चंस बहुत थे। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक। और मुझे पता भी नहीं है कैसा दिखता है, तो मैं देखने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछ लूंगा। फिर क्या होता है? ही मैट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। अब पाइथन उसको रास्ते में मिलता है और उससे पूछता है पाइथन से, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक? वो कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? और उस वो डिनर में क्या खाता है? अब पिक्चर में देख रहे हो ना, इसी कितनी बल्जी सी नोज है, कितना क्यूट सा गोलू है, और ये मिल रहा है पाइथन से। अब आगे हम स्टोरी पे मूव करते हैं। The python uncoiled himself from the branch of a tree बट सैड नथिंग। मतलब ट्री की ब्रांच में वो कॉयल हो रखा था, मतलब ये घूम रखा है ना, इसमें किसी चीज के चारों तरफ घूमना, तो ये ट्री में कॉयल हो चुका है, मतलब गोल 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 गोल। तो फिर ये ट्री में से निकला, खुद को स्ट्रेट किया, और उसके बाद में लेकिन बोला कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने पोलाइटली उसकी हेल्प की कि चलो तुम पेड़ पे खुद को लपेटे हुए ठीक हो, और फिर उसको वहां से गुड बाय किया कि पता वता कुछ है नहीं है इसे। अब गोलू जो है वो क्रोकोडाइल को मिलेगा फेस टू फेस, फिर वो पाइथन उसकी हेल्प करेगा जब उसको जरूरत होगी सबसे ज्यादा। और गोलू की नाक अब लंबी होने वाली है, क्योंकि अब तक की पिक्चर में देखा था कि जो गोलू की नाक थी वो बलजी थी, अब हो जाएगी गोलू की नाक लंबी, और लंबी भी हो जाएगी और यूजफुल भी हो जाएगी। कैसे? देखो, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग सुगर केन, बनानास एंड मेलन्स। जो लेकर आया था वो सुगर केन्स, बनानास और मेलन्स, वो सारे खाते हुए जा रहा है। सो सुगर केन 50 डजन ऑफ बनाना, 25 मेलन्स, वो सारे खाए जा रहा है। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिनों बाद में वो पहुंच जाता है उस नदी के किनारे। कौन सी? जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सो अ लॉग ऑफ वुड। और वहां पे रिवर के किनारे उसने क्या देखा है? एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और ये एक्चुअल में क्या था? ये क्रोकोडाइल था, क्योंकि उसको तो लॉग जैसा दिख रहा था ना, क्योंकि उसने कभी क्रोकोडाइल देखे ही नहीं थे, उसको पता ही नहीं था कि कैसा होता है क्रोकोडाइल। तो जो उसकी तरफ विंक कर रहा था, कि मतलब पलक झपकाना, या फिर मतलब होता है ना आंख मारना, तो वैसे कुछ कर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने उसे कहा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? क्रोकोडाइल से ही पूछ रहा है कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। वो वापस से विंक करता है एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। और मड में से अपनी टेल को आधा बाहर निकालता है। कहता है, कम हियर लिटिल वन, यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तुम ये सारे क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू।
और वो कहता है कि इधर आओ छोटे बच्चे, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और फिर वो घड़ियाली आंसू उसको दिखाता है। कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स की, ये तो घड़ियाली आंसू बहाता है। तो मतलब वो एक्चुअल में ऐसे ही आंसू बहाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखावे के आंसू। और उन आंसुओं से ये बताना चाहता है कि एक्चुअल में मैं ही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड, बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। गोलू बैठ जाता है नदी के किनारे और कहता है कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। कि वो कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब तुम बताओ कि आप तुम डिनर में क्या लेते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। उसने कहा यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे कान में बोलूंगा, मतलब खुसफुसा के धीरे से बताऊंगा आंसर। क्रोकोडाइल ने ऐसा बोला, वो जाना चाहता था ना, तो उसने बोला मैं तुम्हारे कान में बता दूंगा। Golu put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. अब क्रोकोडाइल की स्नाउट होती है ना, आगे मुंह लंबा सा होता है जो, तो गोलू ने अपना जो हेड था वो वहां पर क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास में लेकर गया। और बाद में क्रोकोडाइल ने क्या किया कि उसको, गोलू को नाक से पकड़ लिया, उसकी नाक पकड़ ली। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, टुडे टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। वो कहता है क्रोकोडाइल कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आज तो एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट मिलेगा डिनर में। ये क्या, उसने तो गोलू को ही पकड़ लिया। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। तो गोलू ने क्या बोला कि मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसको नाक, उसकी नाक पकड़ ली ना, तो उसने बोला मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा गोलू ने कहा। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile you will drag you into the stream." पाइथन कहता है, जो कि गोलू को धीरे धीरे फॉलो कर रहा था कि कहाँ जा रहा है, क्या बात करने जा रहा है। देखा कि वो जब नदी के किनारे आकर देखता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो सब कुछ देख के जब वो बैंक पे आता है, उसके बाद में वो कहता है कि तुम जितना हो सके उतना जोर लगा के खुद को नहीं पीछे से खींचा ना, तो क्रोकोडाइल तुम्हें खींच के और पानी में ले लेगा और तुम्हें खा जाएगा। तो अब क्या करना था, गोलू को पूरा जोर लगाना था, जितनी हिम्मत थी उतना। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचीज एंड पुल्ड। अब अपने पैरों का पूरा जोर लगाता है और खींचता है, पीछे की तरफ खुद को खींचता है। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. क्रोकोडाइल भी नीचे पानी में हो गया और पूरा मड के अंदर, और अपने टेल को पीछे ले जाकर और फिर खींचे जा रहा है। उधर से क्रोकोडाइल खींच रहा है, उधर से गोलू खींच रहा है, जो बेबी एलिफेंट है जो। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." अब पाइथन ने जैसे पहले उसने पेड़ के बाहर खुद को कॉइल कर रखा था ना, वैसे गोलू के पेट के बाहर उसने खुद को कॉइल किया, मतलब गोल गोल किया। और उसके बाद में बोला मैं भी तेरी हेल्प कर रहा हूँ, खींचो, जोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। चारों टांगे जो थी गोलू ने अपनी मड में डाली, मतलब अंदर दसा ली, और फिर खींचना शुरू किया। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और नाक थी जो खींचे जा रही थी। एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर एक खींचने के साथ में ही गोलू को दर्द भी हो रहा था, लेकिन और साथ ही साथ में वो जो नोज थी वो लंबी होती जा रही। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब 5 फीट की हो गई खींच खींच के गोलू की नाक, लेकिन अब एट द एंड वो फ्री हो गया, मतलब छूट गया उसके चंगुल से। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब गोलू बैठ गया, उसने आराम देने के लिए, क्योंकि काफी दर्द हो रहा था उसे, तो बिग बनाना लीफ ली और उसने अपनी नाक के चारों तरफ लपेट दी, और उसके बाद में जो ग्रासी लिम्पोपो रिवर थी उसमें डाल दी उसने अपने नाक को, ताकि वो ठंडी हो सके। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू वहां पे 2 दिन तक बैठा रहा,
कि ताकि उसकी जो नाक है वो ठंडी हो सके और श्रिंक हो सके, मतलब वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाए। इट ग्रीव कूल बट इट डिडंट श्रिंक। 2 दिन में वो ठंडी तो हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुई, वो रही उतनी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के लास्ट में क्या हुआ? A fly came and stung गोलू on the shoulder। दूसरे दिन क्या हुआ कि गोलू के शोल्डर पे एक मक्खी आई बैक पीछे से और उसके कंधे पे काट लिया। गोलू ने एकदम से क्या किया? गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, मतलब जो कि अब लॉन्ग नोज क्या बन गई? ट्रंक बन चुकी है। एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और ऐसे घुमाई अपनी ट्रंक को और उसके बाद में फ्लाई के ऊपर जैसे ही अटैक किया, फ्लाई वहीं पे मर गई। एडवांटेज नंबर 1, ही इज द पाइथन। पाइथन ने क्या बोला? ये पहला फायदा है लंबी नोज का। यू कुडेंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम ये छोटी नोज के साथ तो नहीं कर सकते थे, कैसे शोल्डर से पे बैठी हुई फ्लाई को मारते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब थोड़ा सा खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लंक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने क्या किया? अपने सूंड से क्या किया? बड़ा सा घास का जो बंडल था वो उठाया। He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth। उसने आगे के पैरों पे उसको थोड़ा सा झाड़ा, उसमें जो मिट्टी थी, जो डस्ट थी, और उसके बाद में उसको मुंह में खा लिया। एडवांटेज नंबर 2। एडवांटेज नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो चीज होती है, इसके लिए पाइथन क्या कहता है कि ये दूसरा फायदा है। पहला फायदा कि तुम फ्लाई वगैरह अटैक नहीं करेंगी, फ्लाई अगर तुम्हें स्टिंग करेंगी तो तुम काट लो, तो उसे मार दोगे। और सेकंड फायदा ये है कि तुम इस तरीके से जो ग्रास बहुत सारा एकदम बल्क में लिया और उठा के वो बंडल पूरा पूरा खा लिया। ये एडवांटेज नंबर 2 है। यू कुडेंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तुम छोटी सी नाक से नहीं खा सकते थे ऐसे जैसे अभी खाया है पूरा बंडल ऑफ ग्रास। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अब धूप कुछ ज्यादा ही हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है? अब देखो यहाँ पे देखो, पाइथन इसकी हेल्प करता है गोलू की खींचने में, और इधर एक एक तरफ से क्रोकोडाइल खींच रहा है गोलू की नोज को। वो वाली पिक्चर है ये। अब क्या होता है? अब ये फायदे बता रहे हैं यहाँ पे गोलू को कि क्या क्या फायदे होते हैं एक ट्रंक के। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन इट्स हेड। अब क्या होता है कि जब उसे काफी गर्मी लगती है तो वो क्या मड उठाता है रिवर बैंक से और उसके बाद में खुद के हेड पे पोत लेता है। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। अब पाइथन कहता है और ये ट्रंक का तीसरा फायदा है, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। तुम छोटी सी नाक से थोड़ी मड उठा के और अपने हेड पे डाल लेते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने क्या कहा? थैंक यू मिस्टर पाइथन। उसको थैंक यू किया। आई विल रिमेम्बर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं सारे फायदे याद रखूंगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। तो ये रुडयार्ड किपलिंग की सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज स्टोरी थी, मतलब थोड़ी सी मतलब स्मॉल कर रखी है, समरी टाइप में है, सिंप्लीफाइड कर रखी है इसको, और बहुत मतलब फिक्शनल स्टोरी कह सकते हैं रुडयार्ड किपलिंग की, कि जो हमारा एलिफेंट है उसको ट्रंक कैसे आई, या फिर गोलू ग्रोज ए नोज की उसकी जो नोज थी वो बड़ी होकर किस तरीके से ट्रंक बन गई। तो काफी फनी चैप्टर था। होप आपने एंजॉय भी किया होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।